हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.6 एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को भी हम कवर अप करने वाले हैं इसमें। ठीक, तो एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड होती हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा उप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जावा सी++, इसमें ना ये सारा उप्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, उप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और थोड़ा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको लेके चलेंगे हम वन नोट पे और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जो है हम ऑब्जेक्ट को समझने वाले हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे दो बार पेस्ट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो मैं ले लेती हूँ पेन। ठीक है, और इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहला लाइन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इनको शॉर्ट में ही बोला जाता है क्या, उप्स। ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये जो ओ फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो ऑब्जेक्ट पर ही बेस्ड होकर के हो रही है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज करके हो रही है। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ड सच एज एम्प्लॉयज, स्टूडेंट, व्हीकल, वॉक्स, बुक्स, ये सारा मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कोई भी सामान हो गया, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हमने पढ़ा था कि सपोज दैट कि नम, ठीक है ना, तो नम इज इक्वल टू हमने करा था 10, तो यहाँ पे 10 क्या हो गया, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड ये क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है आपका न्यूमेरिक है। ठीक है ना, तो ये क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका DOB हो सकता है, आपका ईयर हो सकता है, आपका मंथ हो सकता है, आपका रूम का नंबर हो सकता है, आपके मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये है कि स्टूडेंट डिटेल हो सकता है, या व्हीकल नंबर हो सकता है, या किसी बॉक्स का नंबर हो सकता है, किसी बुक का चैप्टर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके रियल वर्ड यानी रियल में होती हैं उनको ऑब्जेक्ट मान के काम किया जा रहा है। ठीक है ना, इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, etc, ईच ऑब्जेक्ट हैज़ टू थिंग एसोसिएटेड। तो इनके पास जो ऑब्जेक्ट है तो वो मैनुअली दो चीज़ों को इंक्लूड करके रखते थे। अच्छा, आपने C++ और जावा अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, जो हमारी पाइथन है ना वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स बेस्ड है, उसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ टू थिंग्स एसोसिएटेड, तो डेटा और एट्रीब्यूट्स। पहला क्या हो गया, डेटा, और डेटा को ही हम क्या कह देते हैं, एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स जो सप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे इस नम वेरिएबल में हम क्या दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, तो एट्रीब्यूट्स या डेटा या फिर ऑब्जेक्ट है ना। बिहेवियर और मैथड्स, उसका क्या बिहेवियर है, क्या मैथड। मैथड का मतलब हो गया कि वो क्या किस टाइप का काम कर रहा है। सपोज दैट कि मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, ठीक है ना, तो ऐड में क्या होगा, ऐड में ऑब्वियस है नंबर ऐड होंगे, है ना, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैंने कर दिया 3 + 4 + 6, है ना, तो इस टाइप के कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि फंक्शन का मतलब है कि किस टाइप का बिहेवियर है उसका, किस टाइप का मेथड है उसका, उसके अंदर क्या काम हो रहा है। ठीक, ये थोड़ा पेज मैसी सा हो गया, मैं इसको क्लियर कर दूँ। ठीक, कौन सा वाला चल रहा है, स्ट्रोक वाला चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं चीज़ें, तो इनको आपने क्या करना है, अच्छे से समझना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट मान करके सारा करा जा रहा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या उप्स, शॉर्ट में बोला जाता है उप्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट चलते हैं और ले लेते हैं अपना पेन, और इस बार मैं ले रही हूँ रेड। ठीक है, एक मिनट, यस। तो यह हो गया बिहेवियर और मेथड्स। फर्दर देयर आर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास का, एंड क्लास इन हायरार्कीज। ठीक है ना, क्लास हायरार्कीज फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट कैन बी इंस्टेंट। हाउ एवर उप्स कॉन्सेप्ट आर नॉट इन द स्कोप ऑफ अवर प्रेजेंट डिस्कशन। ये हमारा जो प्रेजेंट डिस्कशन है ना, इसमें उप्स के बारे में बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। फिर भी यहाँ पे क्लास और हायरार्की आया है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए कि मैंने एक क्लास बनाई या फिर कुछ भी हमने मेथड बनाया और उसके अंदर रखा हमने एज, ठीक है ना,
नेम लिखा हमने, एज लिखा, नेम लिखा और क्लास लिख दी हमने, ठीक है ना। ये कौन सा मेथड हो गया हमारा, स्टूडेंट डिटेल हो गया, हमने इसको बना दिया, ठीक है ना, स्टूडेंट डिटेल। इसके अंदर हमने ये रखा। तो मतलब ये स्टूडेंट जो एक क्लास है या फंक्शन है या मेथड है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हायरार्की का मतलब है, हायरार्की का मतलब है कि इस क्लास के जितने भी गुण हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि एज को हम दूसरे क्लास में भी एक्सेस कर लें। जैसे स्टूडेंट, ये क्या है, स्टूडेंट डिटेल। और अगर हम फिर से बोल रहे हैं कि स्टूडेंट क्लास डिटेल, ठीक है ना, स्टूडेंट डिटेल एंड स्टूडेंट क्लास डिटेल, तो ऑब्वियस है स्टूडेंट क्लास डिटेल में क्या जाएगा, बच्चों का एज तो जाएगा ही जाएगा ना, नेम तो जाएगा ही जाएगा अगर हम क्लास डिटेल लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसके जो मेथड है ना, ऊपर वाले के मेथड को ये नीचे वाला भी क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना। तो हायरार्किकल हो ये मेथड्स हो गए। तो कोई बात नहीं, ये आपके अभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी स्किप आउट करते हैं और आगे देख लीजिए क्या है। पाइथन ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले ही बताया मैंने कि जो आपका पाइथन है ना, वो क्या आ रहा है, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में आ रहा है, ठीक है। In Python, the definition of object is loosely created as some object may not have attribute और अदर में हैव नॉट मैथड। तो यहाँ पे हर एक लैंग्वेज की तरह ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एट्रीब्यूट हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इसी तरह से सारे मैथड्स भी ज़रूरी नहीं है कि वो मैथड्स हो, अदर में नॉट है मैथड, कुछ तो नहीं होंगे कुछ होंगे ऐसा करके। तो उप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, क्योंकि हमारी ये लैंग्वेज है ये भी जो है उप्स पे बेस्ड है, तो इसको डेफिनेटली हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैंने ऐसा हाईलाइट्स आपको बता दिया है कि इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बाकी का जो इसमें बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं एक न्यू पेज और हम चलते हैं अपने वापस से PDF में, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये तो मैंने ये बॉक्स को जो है आपको डिटेल किया था। यहाँ पे देखिए, पाइथन ट्रीट एवरी वैल्यू डेटा आइटम वेदर न्यूमेरिक स्ट्रिंग अदर टाइप। डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेक्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, जो भी है, एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंस दैट इज कैन बी असाइन टू सम वेरिएबल्स। हाईलाइटर तो लिया ही नहीं मैंने, some variables or can pass to function as an argument, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, न्यूमेरिक टाइप का हो सकता है, ठीक है, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों टाइप का हो सकता है। या एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज असाइंड एज अ यूनिक आइडेंटिटी। पाइथन में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, विच रिमेन द सेम फॉर द लाइफ टाइम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो उस ऑब्जेक्ट के लिए लाइफ टाइम क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। एक आईडी होती है जो उस ऑब्जेक्ट के लिए लाइफ टाइम सेम होती है। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, ये आपको क्लियर होगा। दिस आईडी इज एकिन टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस बताता है कि ये मेमोरी में किस जगह पे स्टोर है ना, किस पर्टिकुलर जगह। एड्रेस का मतलब क्या हो गया, आपका जो घर है ना उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, है ना। जब भी आप कहीं लिखोगे, किसी को बताओगे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप उसी एड्रेस को बताओगे, किसी दूसरे एड्रेस को आप नहीं बताओगे, क्योंकि आप दूसरा एड्रेस बताओगे तो वो जो पर्सन है वो उसी लोकेशन पे जाएगा जो आप उसको बताओगे। तो सीधी सी बात है, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, लेकिन आपका जो एड्रेस है वो क्या रहेगा, वो तो यूनिक रहेगा, है ना। तो सेम एज यहाँ पे भी क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी है उसके एड्रेस पर डिपेंड करती है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसका जो आइडेंटिटी है वो क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, आईडी फंक्शन का, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आईडी फंक्शन का, ये वाला फंक्शन है, ये आईडी फंक्शन, ठीक है ना। इसको हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी पता करने के लिए। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे, num1 इज इक्वल टू 20 आईडी, num1 इज इक्वल टू ये एंड ये इस तरह कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिटी ऑफ num1, आइडेंटिटी ऑफ num2 एंड num1 आर द सेम एज बोथ। कैसे, यहाँ पे देखो num1 इज इक्वल टू कितना है 20, इसका आईडी हमने पता करा, क्या निकला ये num2 इज इक्वल टू क्या 30 - 10, 30 - 10 किया तो क्या आ गया 20, 20 की आइडेंटिटी क्या है, ये है ना। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा प्रोग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं। तो इसको हम करेंगे अपने इंटरैक्टिव मोड में, ठीक। तो चलिए आपको एग्जांपल करके थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे पाइथन में जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मेन फीचर क्या है, मेन काम क्या है, ऑब्जेक्ट जो है और जो आइडेंटिटी है उसमें इनके बीच में रिलेशन क्या है। सपोज दैट मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा num1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा 20, चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं और एंटर किया इसको हमने, num1 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आईडी मैं कर रही हूँ, आईडी फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ। आईडी फंक्शन क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका आइडेंटिटी बताएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट तो हमारा 20 है ना,
ऑब्जेक्ट 20 है, लेकिन किसके अंदर स्टोर है, वेरिएबल num1 के अंदर। num1 क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया 20, किसके अंदर स्टोर है, num1 के अंदर। तो हम किसका आइडेंटिटी पता करेंगे, जिसके अंदर स्टोर है, यानी कि num1 का। ठीक है, अब जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसकी आइडेंटिटी आ गई। ये किस जगह पे स्टोर है, ये एड्रेस बता रहा है कि मेमोरी में ये किस जगह पे स्टोर है। तो मेमोरी में ये किस जगह पे स्टोर है, इस जगह पे स्टोर है मेमोरी में। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ num2 इज इक्वल टू num1 -10, ठीक है, और मैं करती हूँ इसको एंटर। और अब मैं आईडी किसकी पता करूँगी, num2 की। num1 की वैल्यू क्या है 20, num1 की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। और नंबर में हम यानी कि 20 में हम क्या मैनेज कर रहे हैं 10, तो हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा ना। तो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, इसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, आईडी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे इसके अंदर num2, क्योंकि आंसर हमको किस में मिलेगा, num2 में जो स्टोर होकर मिलेगा। और अब एंटर करो तो देखो num2 की वैल्यू क्या आई, ओ सॉरी 10 की आ गई ना, हमने num1 में कर दिया। कोई नहीं, यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझसे। ये करेंगे num2 इज इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 30 माइनस 10, वो बुक वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आईडी किसकी पता करेंगे, num2 की, ठीक है ना। तो आईडी हो गई num2 की, और जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो देखो सेम आ रहा है ना। num1 की आईडी क्या थी, num1 की आईडी क्या थी देखो, और num2 की आईडी क्या है, ये वाली देखो, दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना वो 20 है, और ये किसका, ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी बता रहा है, समझ रहे हो ना आप। ये ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो होपफुली समझ आ रहा होगा ये चीज़ें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और सपोज एक और थोड़ा सा देख लो यहीं पे, सपोज दैट मैंने लिखा ए, और ए इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 90, ठीक है। ए इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 90 नहीं, मैंने लिख दिया SHASHI, ओ ये तो मेरा नाम नहीं है, SHASHI, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, आईडी फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर पास कर दे रही हूँ ए। अभी देखो क्या आएगा, इसका आईडी क्या है दिखा। और अगर मैं इसमें क्या करती हूँ, कोई भी एक लेटर है ए, ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर देती हूँ, कुछ चेंजेस कर देती हूँ। इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, Ctrl+C किया, और यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे कर दिया Ctrl+V, ओहो Ctrl+C, क्या हो गया, और ये हो गया V, क्यों नहीं रहा बाबा, चलो लिख ही लेते हैं, कुछ तो दिक्कत हो रही है ना, हम राइट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको लिख ही लेते हैं वापस से, ए इज इक्वल टू, और मैंने लिखा स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना हम, SHASHI, और आई हम नहीं लिखेंगे अब, ठीक है ना, SHA और SHI, आई को मैंने हटा दिया। और अब जो है मैं इसकी आईडी देखती हूँ, अब क्या होगा, इसकी आईडी जो है ए की, देखो, ठीक। क्यों, क्योंकि अब जो है ए के अंदर जो चीज़ है ना, ये इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, इसका लोकेशन चेंज हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें जा रही हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो है एक आई यहाँ पे फिल था, तो ये दूसरी जगह स्टोर होगा, लेकिन एक आई कम हो गया है इसमें, ये दूसरी जगह स्टोर होगा। और उसका एड्रेस, मतलब कहने का मतलब है कि तुम्हारा घर अलग है, इसका घर अलग है और इसका घर अलग है, समझ रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे अगर चाहे हम 30 - 10 करें या डायरेक्ट हम 20 को प्रिंट कराएं, तो ये तो घर एक ही हो गया ना, 20 एक ही जगह पे जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया आपका, कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड होकर के सारे काम आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ आया होगा, है ना। और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन, है ना, डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, सॉरी, ठीक है। बाय बाय।